नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज मैं फिर आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है दहेज वाली बहू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। एक बार एक परिवार में नई नवेली बहू का बहुत ही धूमधाम से आगमन हुआ। सभी लोग चारों तरफ खुशियां मना रहे थे। लड़के के माता पिता भी बहुत खुश थे। बहू का जोरदार स्वागत हुआ। एक एक रस्म अदा की जा रही थी, जैसे बहू की मुंह दिखाई का रस्म, पासे खिलाने की रस्म और भी बहुत कुछ। उन्हीं में से एक रस्म थी बहू के बक्से खोलने की रस्म। सब लोग यह देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे कि देखे तो बहू के बक्से में किसके लिए क्या आया है। बक्से में सबके लिए तरह तरह के तोहफे रखे हुए थे। सब लोग अपना तोहफा लेकर बहुत खुश हुए, परंतु ननद जी को भाभी के बक्से में रखा हुआ भाभी की एक साड़ी बहुत पसंद आ गई। उसने तुरंत वह साड़ी उठा ली और अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे यह साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसे रख लूँ? माँ अभी कुछ बोलती उससे पहले ही नई बहू ने कहा, नहीं ननद जी, ये साड़ी मेरी बुआ ने मुझे दी है। ये मेरी बुआ की निशानी है, मैं इसे आपको नहीं दूंगी। बहू के इतना कहते ही सब लोग अवाक होकर बहू को देखने लगे। सास ने धीरे से बहू के कान में कहा, बहू, एक साड़ी ही तो है, दे दे अपनी ननद को और चुप हो जाओ। लोग क्या कहेंगे कि कैसी बहू है, बड़ों से जुबान लड़ाती है। सास के इतना कहते ही बहू और गुस्सा हो गई और सोचने लगी कि आज अगर सास की बात मानकर ये साड़ी ननद को दे देती हूँ तो कल न जाने इनकी और कौन सी बात माननी पड़े। बहू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह सास से बोली, मम्मी जी, मेरे पापा ने आपको मनपसंद दहेज दिया है। अब मैं अपने सामान और कपड़ों के साथ कोई समझौता नहीं करूँगी। जो कपड़े मैंने अपने पसंद से खरीदे हैं या फिर मेरे रिश्तेदारों ने जो मुझे उपहार दिया है, उसे मेरा मन हुआ तो आपको दूंगी, वरना नहीं दूंगी। अगर दीदी को मेरी साड़ी किसी फंक्शन में पहननी हो तो मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन ऐसे में किसी को अपना सामान नहीं दूंगी। भाभी की बात सुनकर ननद रोने लगी और बोली, मुझे नहीं पता था कि भाई के शादी में मेरी इतनी अपमान होगी, वरना मैं कभी नहीं आती। बेटी की बात सुनकर माँ गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, बहू, जरा संभल कर बोलो। तुम आज ही ससुराल आई हो और आज ही ऐसे बोल रही हो? मैं अभी तुम्हारे पापा को खबर करती हूँ। सास की बात सुनकर बहू बोली, मम्मी जी, मैंने किसी का अपमान नहीं किया है। मेरे पापा ने आप सबकी मनपसंद कपड़े पहले ही दे दिए हैं और 20 लाख रुपए दहेज में नगद दिए हैं। सबके लिए अंगूठी और चेन अलग से दिए हैं। साथ ही साथ घूमने फिरने के लिए 20 लाख की गाड़ी भी दी है। आपको जिसे जो चीज़ देना है वह दहेज के पैसे से दीजिए। मैं अपने पास से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। बहू की बात सुनकर सभी रिश्तेदार आपस में बातें करने लगे और सास से कहने लगे कि आपने तो कहा था कि मैंने दहेज में कुछ नहीं लिया है और गाड़ी भी आपके बेटे ने खरीदी है, तो बहू ऐसे क्यों बोल रही है? रिश्तेदारों के सामने अपना पोल खुलता हुआ देखकर, यानी अपना झूठ खुलता हुआ देखकर सास परेशान हो गई। सभी रिश्तेदारों ने कहा, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। इतना दहेज लेकर आने के बाद भी बहू चुपचाप
सारी रस्में पूरा कर रही है, उसके भी अपने कुछ अरमान होंगे। इतना दहेज देने वाले बाप की बेटी 4 बातें नहीं सुनाएगी तो और क्या करेगी? सुनना तो पड़ेगा ही। पहले तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, दहेज के खिलाफ थी, तो फिर क्या हुआ जो आप दहेज के लालच में बेटे की कीमत लगा दी, अपने ही बेटे को बेच दिया, ऊपर से बहू को चुप रहने के लिए कह रही हो। सभी रिश्तेदार आपस में बात कर ही रहे थे कि लड़का यानी दूल्हा भी वहां आ गया और बोला, मैंने बहुत मना किया था माँ को, मेरी कीमत मत लगाओ, पर उसने मेरी एक न सुनी। और बेटे की बात सुनकर सभी रिश्तेदार कहने लगे, अगर आपको बहू को 4 बात सुनानी थी और सास बनकर रहना था तो किसी गरीब घर की लड़की लाई होती या फिर बिना दहेज वाली बहू लाई होती तो आपकी सारी बातें सुनती, परंतु आपने तो घर में अपना ही सब कुछ खत्म कर दिया और लाओ दहेज वाली बहू। रिश्तेदारों की बात सुनकर सास को अपनी गलती समझ में आ गई। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, आज हमारे समाज पर दहेज एक अभिशाप बनकर छाया हुआ है। लड़के वाले अपने ही लड़के का कीमत लगा रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए कि जिस पिता से हम जबरदस्ती मनमानी दहेज लेंगे और उसकी बेटी से ये उम्मीद लगाएंगे कि वो हमारे घर आकर घर का सारा काम करे, सबको आदर करे, सम्मान दे, तो ये हमारी भूल है। दहेज लेकर आने वाली बहू ये सब कभी नहीं करेगी। तो इसमें आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।